कुछ रज़ाइयाँ जो हैं सुगरा सिस्टर के कमर में रख दी गई हैं, कुछ रज़ाइयाँ जो हैं रुकैया सिस्टर की कमर में रख दी गई हैं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा कलर और बहुत ही अच्छे वाली रज़ाइयाँ हैं माशाल्लाह। सुबह सुबह का टाइम है। आज हमारा ना उठने को भी नहीं दिल कर रहा था। हमारे विलेज में इतनी धुंध हो रही है और ट्रेन में भी इतनी धुंध हो रही है। ट्रेन में भी ना हमारे जो कपड़े आ रहे हैं ना वो भी नहीं नज़र आ रहे। और बच्चे उठ गए स्कूल जाने के लिए, बच्चे तैयार हो गए हैं। और रात हमने रोटी नहीं बनाई थी, ये रात वाली रोटी हमने बाजार से मंगवाई थी। ये तल रहे हैं रोटी और बच्चों को नाश्ता करवाते हैं, बच्चों को भेजते हैं स्कूल। अहमद अली है, अरिया सना, इब्राहिम है, बकाया, वो सब सो रहे हैं अंदर। और कौवों ने भी बहुत शोर मचाया हुआ है। और नाश्ता बनाते हैं, बच्चों को देते हैं नाश्ता, बच्चों को स्कूल भेजते हैं। बच्चों के हो रहे हैं दिसंबर स्टार्ट। तो मैं ज़ारा को कहा था, मगर ज़ारा इतनी सर्दी हो रही है, दिल भी नहीं कर रहा था बीच समय से निकलने को। तो फिर ज़ारा कहने लगी शुक्रिया बादी मजबूरी है, बच्चों ने तो स्कूल जाना है ना, तो बच्चों के लिए तो उठना पड़ेगा। ज़ारा आ गई है नलके पे। नाश्ता अल्हम्दुलिल्लाह हमने सबको खवा दिया, सब चले गए हैं अपने कामों पे। और ज़ारा अब धो रही है बर्तन, थोड़े से बर्तन थे नाश्ते के। तो रात हमने सालन वगैरह नहीं बनाया था, ना ज़ारा की तबीयत ठीक थी ना मेरी तबीयत ठीक थी। तो रोटी भी हमने बाज़ार से मंगवाई थी रात वाली, फिर रोटी बची थी वही हमने तल के सबको नाश्ता करवा दिया। और माटो 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 आपसे बर्तन धोने सीख रही है। नहीं, आपको पता है जो मैं काम करती है मेरे पास खड़ी हो जाती है आके। हाँ जी, जब मैं अंदर जाती हूँ फिर ये अंदर कमरे में आ जाती है अदर। हाँ जी, क्योंकि आप इसकी जान हो, मौसी जान है इसकी। जी जी, बल्कि मौसी नहीं, जी जी। जी ये भी कप लेके आई है, अंदर से कहती जी जी ये कप ले लो। मैंने कहा अच्छा। हाँ जी, और अभी तक हमारे विलेज में धुंध बहुत हो रही थी ज़रा। हाँ जी, बहुत ज़्यादा। ये कप कैसा है? हाँ जी, कप बहुत ही प्यारा है। ढकना खोलो। इसमें ना चाय रख लेते हैं ना, जैसे हम भाई रख के भूल जाते हैं। अगर इसमें रख देते हैं ना चाय, ढकना लगा हुआ होता है ना, ये नहीं गर्म ही रहती है। चलें फिर आप ये धो लें। और मैं ना सेन की दे रही थी झाड़ू। सेन गिला है और झाड़ू ना बहुत मुश्किल से दे रही है। झाड़ू भी देखो आगे से झाड़ू भी गिली हो गई है। और अब मैं झाड़ू दे रही हूँ, जल्दी से मैं झाड़ू दे लेती हूँ। झाड़ू दे के फिर और जो काम है वो करते हैं, ठीक है ज़रा? हाँ जी। धुंध का मंजर बहुत ही शदीद धुंध है आज हमारे विलेज में। और ज़ारा क्या कर रही है? अभी चूल्हे ठंडे हो गए हैं, फिर दोबारा गर्म कर रही हो चूल्हे? हाँ जी, वो ना चूल्हा जला रही है, दूध गर्म करना है ना। अच्छा, तो वो आज आग बुझ गई थी तो फिर मैं जला के ना तो दूध गर्म करने लगी हूँ। सर्दी जो है प्यारे बहन भाई वो बहुत है हमारे विलेज में, लेकिन काम जो हैं काफ़ी सारे नेकी के काम जो हैं वो पेंडिंग में पड़े थे, तो तैयारी श्यारी कर ली है। भाई मकबूल मेरे साथ जा रहे हैं, तो आ चुके हैं। तो अब चलते हैं, जो जो काम है, जो जो ज़िम्मे लगे हुए थे। और काफ़ी बहन भाई जो नाराज़ हैं, मैं उनसे दिल से माज़रत करता हूँ। और अल्लाह का नाम लेकर निकलते हैं। धुंध भी है और सफ़र भी लंबा है जहाँ हमने जाना है, लेकिन काम तो काम ही है, काम तो करना है। हाँ जी। काम नहीं करेंगे तो फिर देखें ना, एक अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, काम की वजह से दी है। हाँ जी। लोग इज़्ज़त बनाते हैं अपने पेट के लिए बनाते हैं, मैंने अगर अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दी है मेरी काम की वजह से दी है। हाँ जी। तो कोशिश करता हूँ, जाता हूँ, जो जो काम ज़िम्मे हैं इंशाअल्लाह तरतीबवार बताता भी जाऊँगा किन बहन भाइयों ने ये काम ज़िम्मे लगाए थे। और इंशाअल्लाह ताला वो सारे जो है ना क्लियर करके आते हैं इंशाअल्लाह। ठीक है, फिर आपने घर के काम शाम करें। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मस्जिद पहुँचे हुए हैं और माशाल्लाह से मस्जिद का जो काम है आप देख सकते हैं। आप बहन भाइयों के तावन से माशाल्लाह मस्जिद के जो बात हैं ये तैयार हो रहे हैं। ईंटें जो हमारी नजमा सिस्टर हैं यूके से डलवाई थी जिन्होंने, उनकी अभी तक मौजूद हैं। और ये आहिस्ता आहिस्ता से थोड़ा थोड़ा करके काम जो है यहाँ पे शुरू किया जा रहा है। अभी बहुत सारा काम मस्जिद का रहता है। शरीन सिस्टर जो हैं यूके में रहती हैं और आसिफ भाई हैं, उन्होंने मस्जिद के लिए सीमेंट के पैसे भेजे थे, तो वो भी पहुंचने वाली हैं। और जिन सिस्टर ने हैंड पंप लगवाया था माशाल्लाह, वो हटना भाईजान थोड़ा सा, ये हैंड पंप उनका यहाँ पे लग चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। शरीन बाजी यूके वाली जो हैं और आसिफ भाई ने सीमेंट जो मंगवाई थी मस्जिद के लिए वो हम लेकर आ चुके हैं। हमें है थोड़ी सी जल्दी, काम है एक ज़रूरी, वापस जाना है, तबीयत भी मेरी ठीक नहीं है। बस ये भाई मस्जिद वाले तुरवा लेंगे। और माशाल्लाह मस्जिद देखें
कहाँ तक पहुँची हुई है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी हम पहुँचे हैं अभी सैलाब के इलाके में, यूके में हमारे बहुत ही प्यारे भाई आसिफ भाई रहते हैं और शहरीन आपी जो हैं उन्होंने सैलाब ज़दगान के लिए रज़ाइयों का कुछ बंदोबस्त किया है। सुबह यहाँ पर बहुत ही शदीद धुंध थी लेकिन इस टाइम तो धूप निकल आई है। हम रास्ते में ही जा रहे थे। ये जो बुज़ुर्ग आप देख रहे हैं मेरे सामने, इनका कोई वली वारिस नहीं है, ना ही इनकी कोई औलाद है, ना ही कोई इनका बहन भाई रिश्तेदार कोई भी नहीं है। यहाँ के जो वसेब के लोग हैं वो इनकी बुज़ुर्ग की खिदमत वगैरह करते हैं और ये नाबीना भी हैं और इंतहाई मुस्तहिक हैं। और मेरी भी कोशिश यही होती है कि जो मुस्तहिक अफराद मिले उन तक जो हमारे बहन भाई अपनी अमानत जो है पहुँचाते हैं उन तक मैं कोशिश करता हूँ कि दी जाए। तो ये बुज़ुर्ग जो हैं नाबीना भी हैं और इनका जो अंदर का जो रहन सहन है वो भी देखा है तो बिल्कुल ही जो है ना दिल उदास हो गया है देखकर। तो जो आसिफ भाई ने यूके में जो रहते हैं और समरीन सिस्टर जो आपी हैं हमारी, उन्होंने जो रज़ाइयों में से कुछ हदिया मेरे पास बचा है, इन बुज़ुर्ग की खिदमत करते हैं और इनसे दुआ लेते हैं कि अल्लाह पाक हमारे भाई आसिफ जो हैं और समरीन सिस्टर हैं, अल्लाह पाक उनके कारोबार रिस्क में जान में बरकत अता फरमाए। बाबा जी ये थोड़ी जी खिदमत करें ना पैंत वादी अल्लाह भला करे बस एक कबूल करो ते किसे खावन पीवन दी किसे घिन घिनाए जी हां ये जेब चपा घिनो संभाल रखो। अब दी चलते हैं सैलाब के इलाके में, क्योंकि यहाँ पे सैलाब तो ख़त्म हो चुका है लेकिन जो सैलाब ज़दगान हैं उनमें रज़ाइयों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और बहुत ही मुस्तहिक, क्योंकि कारोबार बंद हो गया था, बहुत से मसले मसाइल थे जिसकी वजह से रज़ाइयों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारी रज़ाइयों का इंतज़ाम हुआ है हमारे पास। तो चलते हैं, देखते हैं, जाकर विज़िट करते हैं। जो ज़्यादा हकदार होगा उन तक इंशाल्लाह हम पहले सर्वे कर लेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह जो जितने भी रज़ाइयाँ होंगी इंशाल्लाह लाकर जो हकदार होगा उनको देंगे। और जी पहले जहाँ पर हम पहुँचे थे ये रज़ाइयों की सूरत हाल है। ये बच्चा है यहाँ पे बैठा है और पानी तो गुजर गया है लेकिन इनका ये रहन सहन है। अंदर आप देख सकते हैं ये हाल है और ये रज़ाइयों की पोजीशन है और कुछ बिस्तरे इनके यहाँ पर ये पड़े हैं। ये इनके हाल हैं सैलाब ज़दगान के, तो कोई पुरसाने हाल नहीं है। अल्लाह पाक जी बहुत बहुत अल्लाह पाक रिस्क में इजाफ़ा फरमाए। आसिफ भाई और समरीन बाजी और जो बहन भाई इंशाल्लाह हिस्सा डालेंगे तो इंशाल्लाह मुस्तहिक घर ढूंढ कर इंशाल्लाह हम जो रज़ाइयाँ हैं देंगे। इनका भी नाम लिखते हैं और आगे चलते हैं और सबका सर्वे करके नाम लिख कर इंशाल्लाह फिर इनको एक रज़ाइयाँ हैं इनको रज़ाइयाँ ही दे सकते हैं। गद्दों का इंतज़ाम नहीं हुआ। कोशिश तो ये थी कि भाई एक गद्दा साथ दिया जाए, साथ रज़ाई भी दी जाए, लेकिन गद्दों का इंतज़ाम नहीं हुआ। चलें जो इनका नसीब है अल्लाह पाक इनको नसीब करे, इंशाल्लाह कल इनको देंगे। जी मैं आया हुआ था सैलाब के इलाके में क्योंकि यहाँ पे सैलाब ज़दगान को देनी थी रज़ाइयाँ। हमारे जो भाई हैं आसिम भाई और समरीन आपी यूके में रहती हैं, उन्होंने सैलाब ज़दगान के लिए, क्योंकि अब तो रास्ते बन गए हैं, हमने रास्तों में से जाकर घर घर में से जो मुस्तहिक हैं उनके नाम लिख लिए हैं। इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि कल ही हम इनकी जो रज़ाइयाँ हैं जो मुस्तहिक हैं उन तक दें, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी। सुबह तो इतनी धुंध थी यहाँ पर कि बुरा हाल हुआ था। अब तो अच्छी खासी माशाल्लाह जो धूप है निकल आई है। यहाँ का सर्वे सारा कर लिया है। जो मुस्तहिक जो घराने हैं उनमें इंशाल्लाह कल जो है हम रज़ाइयाँ तकसीम करेंगे और अभी एक और जगह पे जाना है, वहाँ का विज़िट करते हैं इंशाल्लाह ताला। वहाँ पे भी जो मुस्तहिक घर ढूंढ कर उनके भी नाम लिखेंगे और एक ही जगह बता देंगे। वहाँ पर इंशाल्लाह वो सब अफराद बहन भाई जो भी होंगे इकट्ठे हो जाएंगे, फिर इंशाल्लाह उनमें रज़ाइयाँ तकसीम कर देंगे। सर्दी से बुरा हाल है क्योंकि सैलाब आया, इनका कारोबार बंद हो गया, सब कुछ बंद हो गया, इसलिए बहुत परेशानी बनी हुई है इनके लिए। और जो बहन भाई अगर और हिस्सा डालना चाहे सैलाब ज़दगान के लिए, रज़ाइयों में डालना चाहे, हैंड पंप की ज़रूरत है यहाँ पे पानी की, नलकों की, तो ज़रूर आप दिए हुए मोबाइल नंबर पर रब्ता करें। अब चलता हूँ आगे क्योंकि हम तो यहाँ से गुज़र के गए थे, आगे सारा हमने नाम वगैरह लिख लिए हैं। अब आगे जाना है एक और जगह, वहाँ पे जाके नाम लिखते हैं, फिर जाके एक और जगह पहुँचना है इंशाल्लाह। वहाँ पे बहुत नेकी का काम वो काम जारी है इंशाल्लाह, वो भी चल के अपने बहन भाइयों को दिखाते हैं। मस्जिद सामने जी तामीर हो रही है। जो सामान हमने मस्जिद के लिए परचेज़ किया है वो इस घर के अंदर रखा हुआ है। वो भाई आते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि मस्जिद के लिए सामान हमने क्या परचेज़ किया है और कहाँ से आया है। अल्हम्दुलिल्लाह सैलाब ज़दगान इलाके में से हम प्यारे बहन भाइयों वापस आ चुके हैं
यूके में हमारी माँ जी रहती हैं और उस्मान भाई रहते हैं। उन्होंने मस्जिद के लिए कुछ अमाउंट भेजी थी और कहा कि जो चीज़ ज़रूरत है मस्जिद के लिए बेटा आप वो मंगवा लें। और 8 दिन हो गए तकरीबन या 7 दिन पैसे उन्होंने भेजे हुए थे, लेकिन वो मैसेज पढ़ नहीं सका। फिर उन्होंने कॉल करके बताया कि भाई आप पैसे भेजे हुए हैं बेटा, आप वो निकलवाएं और मस्जिद के लिए सामान जो ज़रूरत है वो आप लें। तो मतवली जो मस्जिद के हैं उन्होंने कहा कि भाई हमें सरिये की और टियर गार्डर जो होता है सामान जो लोहे का होता है वो ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह ये सामान हमने परचेज़ कर लिया। अगर मेरा कैमरा मैन नज़दीक होकर दिखाए तो ये सरिया वगैरह है, ये है एक ये दरवाज़ा चुकाट बोलते हैं, और ये कुछ कड़े वगैरह हैं। ये मस्जिद के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने ले लिए हैं। अभी भी कुछ सामान जो है सरिये का बकाया रहता है। तो हमारे मोबाइल नंबर जो स्क्रीन पे चल रहा है आपने इस पर रब्ता करके मस्जिद में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। एक ईंट लग गई तो इंशाल्लाह वो हमारे काम आएंगी। अब चलते हैं घर, और जो बकाया काम रहता है वो अपने प्यारे बहन भाई के साथ शेयर करें। घर जी पहुंच चुका हूं और सुगना सिस्टर पता नहीं ये क्या चादर बिछा रही हैं, साग काटना है? नहीं साग नहीं काटना, ये ना मैंने कमीज काटी है अपनी तो कमीज? हाँ जी। अच्छा अच्छा, ये कमीज पड़ी हाँ है, जी, ये वाली कमीज काटी है। सिलाई करनी है, काट कर हाँ जी। नाप पूरा करना हाँ है। जी, नाप का अपने नाप ही काट के फिर कल को सिलाई करूंगी इसकी मैं। चलें ठीक है। और रुकैया सिस्टर यहाँ पे मुझे लगता है चाय शाय ही बनती है। हाँ जी चाय बना रहे हैं, मैंने कहा चलो गिरने लगा था, कहवा तैयार हो गया हमारा। कहवा तैयार हो गया है, शाम का टाइम हो चुका है। और जो हमने सैलाब ज़दगान के लिए सामान लिया है अपने प्यारे बहन भाइयों को भी दिखाते हैं, और कहाँ से ये हमारे पास अमानत पहुंची है वो भी अपने बहन भाइयों के साथ शेयर करते हैं। आप चाय बना लें अच्छी तरह से, हाँ जी। और फिर अजानें शुरू हो चुकी हैं। अभी कैमरे को बंद करता हूँ, फिर इंशाल्लाह डिटेल के साथ अपने बहन भाइयों के साथ सारी जो तफसील के साथ वीडियो शेयर करते हैं। लेकिन रहना आपने हमारे साथ साथ है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सैलाब ज़दगान के लिए जो रज़ाइयाँ हैं हमारी बहुत ही अच्छी, यानी कि इसके अंदर जो प्लिस्टर होती है वो हमने डलवाई है। और माशाल्लाह जो कलर हैं रज़ाइयों को वो भी बहुत प्यारे हैं। अगर कैमरा मैन नज़दीक होकर दिखाए तो माशाल्लाह बहुत ही वज़नी रज़ाई है, हल्की रज़ाई नहीं है, अच्छे वाली रज़ाई है, बहुत अच्छी है। और अल्हम्दुलिल्लाह जब भी मैंने कोई चीज़ दी है हकदार को, मुस्तहिक को, तो अच्छी चीज़ देने की कोशिश की है कि भाई जब वो ये चीज़ लें तो उनको ये पता होना चाहिए कि यार हमें चीज़ अच्छी मिली है। माशाल्लाह ये जो रज़ाइयाँ हैं आसिफ भाई हैं यूके में से, और समरीन सिस्टर हैं आप ही हैं हमारी, उन्होंने मस्जिद में सीमेंट भी डलवाई है। और जो ये रज़ाइयाँ हैं माशाल्लाह काफ़ी तादाद में, तकरीबन 40 घरानों के लिए ये रज़ाइयाँ जो हैं ये माशाल्लाह तैयार हो चुके हैं हमारी। और हमारे बहुत ही प्यारे भाई इम्तियाज़ भाई जो यूके में हैं उनकी जो रज़ाइयाँ हैं वो भी इंशाल्लाह शाम को मिल जाएंगे। इंशाल्लाह वो भी हम इसके अंदर शामिल कर लेंगे, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि भाई एक ही चक्कर में जो है ना ये सारी रज़ाइयाँ जो सैलाब ज़दगान और जो मुस्तहिक हैं वहाँ तक पहुँच जाएं। लेकिन प्यारे बहन भाइयों यहाँ पे मैं एक अर्ज़ करता चलूँगा, एक बार फिर रिक्वेस्ट करता चलूँगा, हाथों में हाथ दें, मोहम्मद सदीक का साथ दें। जो मस्जिद तैयार की जा रही है आप उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, क्योंकि जो मस्जिद के मतवली हैं वो ये बात कर रहे हैं कि भाई सदीक भाई ना फजर की नमाज हमारे से अदा हो रही है, ना ही इशा की नमाज अदा हो रही है। उसकी वजह भी आप जानते हैं, सुबह सुबह धुंध बहुत ज़्यादा होती है और रात को सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, तो छत के लिए बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। माशाल्लाह हमारी माँ जी हैं उस्मान भाई की जो वालदा साहिब हैं उन्होंने आज सरिया डलवा के दिया है, तो उससे काफ़ी हद तक माशाल्लाह मस्जिद रिकवर हो चुकी है। लेकिन जो उसका छत का प्रॉब्लम चल रहा है, मसला चल रहा है, छत डलेगी तो इंशाल्लाह 5 टाइम की नमाज मस्जिद के अंदर अदा की जाएगी। तो मस्जिद में आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, और जो हमारा मोबाइल नंबर दिया हुआ होता है स्क्रीन पर एंड पे चल रहा होता है, आप उस पर रब्ता करके मस्जिद में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और सैलाब के लिए भी अगर आप हिस्सा डालना चाहें, अब ये देखें कितनी सर्दी है, जब हम रात को सो रहे होते हैं तो हम कहते हैं यार मैं अपने आप को इतना कवर कर लूँ, इतना कवर कर लूँ, यार इत्थों सर्दी लगती पई है, इत्थों सर्दी लगती पई, आज बड़ी सर्दी है, आज मर गए। लेकिन वहाँ पर देखें जहाँ पे सैलाब आया हुआ है इस टाइम कितनी सर्दी होती होगी। पहली तो बात है कि सैलाब की वजह से सर्दी है, दूसरी ओस पड़ती है, और विलेज में वैसे भी धुंध ज़्यादा होती है, सर्दी ज़्यादा होती है। आप अगर रज़ाइयाँ लेकर सैलाब ज़दगान में तकसीम करना चाहें तो फिर भी वेलकम, और जो मुस्तहिक है इंशाल्लाह हम उनमें तकसीम। घर जी मैं आ चुका हूँ और शाम का जो
खाना होता है वो तैयार किया जा रहा है। क्या बनाया है सालन? बिस्मिल्लाह वो पकाना। चिकन गोश्त बनाया है। अच्छा चले माशाल्लाह, जो बनाया है हाँ जी, पेट तो भरना ही है। हाँ जी। वो ना मैं ना वो किसी ने खरीद की थी ना गोश्त, अच्छा। तो वो भेजा था, मैंने वो बनाया आलू गोश्त। चलें ठीक है। प्यारे बहन भाइयों, शाम हो चुकी है और मेरा बहुत ही बुरा हाल हो चुका है, क्योंकि आज जो हमारे विलेज में थी सर्दी और धुंध बहुत ज़्यादा थी। तो अल्लाह पाक का नाम लेके बिस्मिल्लाह पढ़ के गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से सारा जो मामलात हैं अपने प्यारे बहन भाइयों को दिखा दिए हैं। उम्मीद है हमारे देखने वाले बहन भाई मुतमईन भी होंगे और खुश भी होंगे। तो अब जी वीडियो का यहीं पर करते हैं एंड, क्योंकि मगरिब की अज़ानें हो जाएंगी। हमारे देखने वाले प्यारे बहन भाइयों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो नया बहन भाई आया है, व्यूवर आया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को ऑल पर करें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हमें अपनी दुआओं में रखिएगा याद, हम भी आपको अपनी दुआओं में रखेंगे याद। सर्दी से बोला नहीं जा रहा मुझसे, तो अब जी आपसे लेते हैं इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।